हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 80% का 40% कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझिए कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रतिशत। प्रतिशत को सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर क्या आता है, प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक। हम इसको एक भी यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है, प्रत्येक होता है। और शत का मतलब क्या होता है, 100, मतलब कि 100। समझ रहे हैं ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100। तो प्रतिशत का मतलब आपने यहाँ पर समझ लिया। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चिन्ह क्या होता है इसका, सिंबल। किस चीज़ से हम इसको दर्शाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। एक हल्के क्रॉस में डंटी रहता है और ऊपर नीचे एक छोटा सा सर्किल रहता है। इस चीज़ को जहाँ कहीं पे भी देखिएगा तो समझिएगा यह प्रतिशत है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, अगर इस तरीके का सिंबल का यूज करता है तो समझ जाइएगा कि वह प्रतिशत निकालने के बारे में बोल रहा है या प्रतिशत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है। ठीक है ना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 80%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 80%। का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बट्टा करके लिख देंगे 100। लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर का लिखा हुआ है। तो का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना। फिर यहाँ पर लिखा है 40%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। फिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको कटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में एक जीरो है, नीचे में 2 जीरो है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। यहाँ पे भी देखिए, ऊपर में एक जीरो है, नीचे में एक जीरो है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सा अंक किससे कट रहा है। यहाँ पर देखिए, 8 क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 10 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हम यहाँ पर इससे कटा देंगे। 2 के पारा हम 4 बार पढ़ेंगे तो ये 8 कट जाएगा। फिर 2 के पारा हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये 10 कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर हम 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 कट जाएगा। 2 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो ये 10 भी कट जाएगा। अब हम देखेंगे क्रॉस में करके कि क्या 4 या 5 से कट रहा है या फिर 2 या 5 से कट रहा है। तो नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 2 बटा 5 गुना 5। फिर यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। और 5 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 8 बटा 25 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।